नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सर्वज्ञ टेस्ट में। दोस्तों, आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। इस क्लास में हम आज भारत के प्रमुख त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स और प्रमुख मेले पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पूरी मेहनत और शिद्दत से पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना ही आपका उद्देश्य है। पहला प्रश्न आपके सामने है और उत्तर देने का प्रयास अवश्य करें। सरहोल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, जो सरहोल फेस्टिवल है वो कहाँ का है? झारखंड का एक फेमस फेस्टिवल है, इस बात को याद रखिए। ये कहाँ का? सरहोल का, झारखंड का, इस बात को नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिख लो। उससे पहले बात करूं राजस्थान की, तो साथियों राजस्थान राजस्थान में आप जानते हैं पुष्कर मेला लगता है। कहां पर? राजस्थान में पुष्कर मेला, इस बात को भी नोट कीजिए। पुष्कर मेला कहां पर? राजस्थान के अजमेर में लगता है, इस बात को भी नोट कीजिए। बात करते हैं पश्चिम बंगाल। सर, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल है बहुत ही इंपोर्टेंट है। कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा फेस्टिवल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है दुर्गा पूजा कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का त्योहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? यानी कि कर्मा फेस्टिवल जो है वो किस राज्य का है दोस्तों? तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा बिहार और झारखंड में कर्मा फेस्टिवल बनता है, इस बात को याद रखिए। एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। आपके सामने एक ऑप्शन झारखंड होगा या फिर बिहार होगा ऑप्शन में, तो आपको एक पर टिक लगाना है। कर्मा कहाँ का? बिहार का, झारखंड का। साथियों बात करें हम असम की, असम का एक फेमस बिहू जो कि एग्जाम्स में एक बार नहीं कम से कम 50 बार आया होगा। असम कहाँ का? बिहू असम का बहुत फेमस है। अगर कभी आपको रंगोली बिहू, भोगाली बिहू लिख के आता है तो ये सब कहाँ के? ये सब कहाँ के सर? असम के फेमस क्या है? हमारे फेस्टिवल से। ठीक है, अब बात करें साथियों पश्चिम बंगाल का। दुर्गा पूजा हमने बात की, दुर्गा पूजा का पश्चिम बंगाल का है। याद रखो, बार बार अगर रिपीट करोगे, अगर आप हर प्रश्न का जवाब कमेंट में दोगे तभी आपको याद होगा, ये गारंटी है मेरी। तो कमेंट में लिखने का प्रयास अवश्य करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। और एक चीज और, उत्तर प्रदेश का दीपावली, दीपावली बहुत फेमस है, याद रखिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों जो ओणम फेस्टिवल है वो कहाँ का? ये केरल का एक फेमस फेस्टिवल है ओणम। ठीक है, कहाँ का? पश्चिम बंगाल, सॉरी केरल का। बात करें कर्नाटक, तो साथियों कर्नाटक का कौन सा है आपको ये बताना है कमेंट में। और कर्नाटक का एक एक पर्व और, इसका नाम उगादी पर्व, जो उगादी फेस्टिवल है ये कहाँ का? ये भी कर्नाटक का है। उगादी फेस्टिवल कहाँ का साथियों? कर्नाटक का है। अब बात करें तमिलनाडु की, तो साथियों पोंगल, जो पोंगल फेस्टिवल है साथियों कहाँ का? ये फेस्टिवल हमारा तमिलनाडु का है, पोंगल, इस बात को याद रखिए। बात करते हैं केरल, केरल का एक मार्शल आर्ट जिसका नाम कलारी पट्टू, जो कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है दोस्तों, ये कहाँ का? ये केरल का फेमस है। कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट, कई बार एग्जाम में आया है, इस बात को नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बहुत ही प्रमुख है, एग्जाम्स में आता है इसीलिए। अभी हमने बात की थी तो कि ये पोंगल कहाँ का है? ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है पोंगल, इस बात को नोट रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मैंने आपसे कहा था जब कभी बिहू आता है या फिर भोगाली हो, रंगोली हो, सीधी सीधी बात ये सब असम के हैं। जिसके पीछे बिहू होगा वो असम का है, याद रखना इस बात को। चलिए अब हम बात करते हैं ओडिशा। साथियों ओडिशा में जो क्या है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। किसका? जगन्नाथपुरी। और इस मंदिर में 3 भगवान है, बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण। बलराम, सुभद्रा, श्री कृष्ण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। ये बहुत ही धूमधाम के साथ हर साल अपनी यात्रा निकालती है, रथ यात्रा। कहाँ पर? और ये भी याद रखना है उड़ीसा में रथ यात्रा एक फेस्टिवल है, इस बात को भी नोट कीजिए। रथ यात्रा बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की साथियों। तो बिहार का एक फेमस है जिसका नाम है साथियों, क्या नाम है? छठ पूजा। छठ पूजा जो फेस्टिवल है साथियों कहाँ का? ये बिहार का बहुत फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा। और इस फेस्टिवल में क्या करती हैं यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, नदी में उतरकर भगवान सूर्य देव की पूजा करती हैं, उनको जल चढ़ाती हैं भगवान सूर्य को, इस बात को भी याद रखिए। छठ पूजा में क्या करती हैं? भगवान सूर्य को जल चढ़ाती हैं नदी में से, इस बात को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि छठ पूजा में किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न
कि वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। तो साथियों जो वैसाखी फेस्टिवल है वो किस राज्य का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पंजाबी लोग मनाते हैं, यानी कि पंजाब इसका राइट आंसर है। तो बैसाखी कहाँ का, ये पंजाब का एक फेमस फेस्टिवल है। ठीक है, बिहार की बात कर चुके हैं। छठ पूजा कहाँ की, बिहार की है छठ पूजा। ठीक है, और असम की बिहू। ठीक है, अगर बात करें असम का फातियो, एक क्लासिकल डांस है असम का, बहुत फेमस है। तो उसका नाम क्या है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है असम का, तो उसका नाम फत्रिया। फत्रिया बहुत फेमस नवीनतम डांस है, नवीनतम क्लासिकल डांस है फत्रिया, इस बात को भी नोट कीजिए। चलिए, और उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी इसका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि गुड़ी पर्व राज्य किस राज्य में मनाते हैं। तो साथियों जो गुड़ी पर्व फेस्टिवल है, यानी कि गुड़ी फेस्टिवल है, वो किस राज्य में मनता है। तो ये कहाँ का, ये महाराष्ट्र का एक फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल दोस्तों गुड़ी पर्व। एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए, अब बात करते हैं गुजरात की। तो साथियों गुजरात का एक फेमस है डांडिया। क्या फिर डांडिया कहाँ का, ये गुजरात का एक फेमस फेस्टिवल है गुजरात का। अगर मैं गुजरात की बात करूं, अब बात कर ही रहे हैं तो यहाँ का भवई, भवई फेस्टिवल कहाँ का, ये भी गुजरात का। डांडिया और भवई दोनों ही गुजरात के हैं, डांडिया भवई, इन चीजों को याद रखिए। अगर गलती से भी ऐसे आता है कि भवाई, तो आप गुजरात मन लगा देना कि फर ने बोला कि भवाई, भवाई राजस्थान का है। अगर यहाँ से आप बिंदी उठाते हैं, यहाँ पे जो भवाई लिखते हैं, तो ये कहाँ का, ये गुजरात का होगा। अगर भवाई की बात करें वो राजस्थान का, तो कंफ्यूजन नहीं करनी है। और बाद में मुझ पर आरोप लगा कि सर ने कहा था गुजरात है, तो गुजरात लगा दें। अगर भवाई आएगा इस तरह से तो ये राजस्थान का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब की, बात करके हम पंजाब की बैसाखी कहाँ का, पंजाब का बैसाखी फेस्टिवल है बैसाखी। साथियों बात करें, पंजाब का एक मार्शल आर्ट है, उसका नाम है गटका। इस चीज को भी नोट कीजिए, पंजाब का गटका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले राजस्थान, राजस्थान का क्लासिकल डांस है। मैं साथ साथ आपके साथ फेस्टिवल्स कराऊंगा, मेले भी कराऊंगा और डांस भी कराऊंगा जो फेमस डांस है। तो राजस्थान का एक नृत्य, उसका नाम क्या है, उसका नाम देखिए कठपुतली, यहीं का है राजस्थान का कठपुतली। कहाँ का सर, कठपुतली जो डांस है कहाँ का है, फोक डांस, ये राजस्थान का फेमस फोक डांस है। बात करें एक डांस और है, उसका नाम बताना है घूमर। हाँ साथियों, जो घूमर जो है राजस्थान का एक क्या है सर, घूमर जो डांस है, फोक डांस, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि स्टेट डांस है हमारा घूमर। ठीक है, अगर राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो एक और लिख लीजिए। देखिए, जो कालबेलिया डांस है, कौन सा सर, कालबेलिया। जो कालबेलिया डांस है हमारा, कालबेलिया बोलते हैं इसको, ये हमारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया बोलेंगे इसको, कालबेलिया। ठीक है, कहाँ का है फिर, ये राजस्थान का है। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसको सपेरा डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, सपेरा नृत्य भी कहते हैं इसको, सपेरा डांस के नाम से फेमस है, याद रखिए इस बात को। और विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक आप क्लियर समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों जो विशु फेस्टिवल है कहाँ का, ये केरल का फेस्टिवल है विशु। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो हमने ऑप्शन कर लें, गुजरात डांडिया गुजरात का है, और गुजरात का भवई भी है, असम का बिहू है, तमिलनाडु का पोंगल भी है, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि उगादी पर्व, मैंने आपसे भी कहा था कि उगादी पर्व किस राज्य में मनाते हैं। तो साथियों उगादी फेस्टिवल कहाँ का, ये जो कर्नाटक का एक फेमस फेस्टिवल है उगादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, केरल का एक क्लासिकल डांस है, उसका नाम क्या है सर, उसका नाम कथकली है। याद रखिए इस बात को, कथकली कहाँ का, केरल का क्लासिकल डांस। असम का जो क्लासिकल डांस सत्रिया है। ठीक है, बात करते हैं जो कि नवीनतम है, आप तो जानते ही हैं, बिहार। बिहार में कोई भी क्लासिकल डांस तो नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्लासिकल डांस हाल ही में बनाया है। अगर आप, मैं आपसे पूछूं कि सर वर्तमान में कितने क्लासिकल डांस है, तो आप 8 कहोगे, लेकिन गलत है, लेकिन 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। एक क्लासिकल डांस और बन चुका है जिसका नाम है छऊ। जो छऊ क्लासिकल डांस बना है, जो कि 9वां नंबर का है, फत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है वो 9वें नंबर का, ये कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, इस बात को भी याद रखिए। छऊ कहाँ का, पश्चिम बंगाल का 9वां क्लासिकल डांस बना है। चलिए अगला प्रश्न, लोसांग फेस्टिवल मनाया जाता है, यानी कि जो लोसांग फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है, इसका राइट आंसर लोसांग सिक्किम का एक फेमस क्या है, सॉरी फेस्टिवल है, कहाँ का, सिक्किम का, इस बात को भी नोट रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर कौन कौन नहीं दे सकता, इसको तो हर कोई दे सकता है।
तो लट्टमार होली कहाँ पर, ये मथुरा में नहीं होती है, हाँ मथुरा में होती है। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, और ये गोकुल में रहे थे बहुत टाइम से, और उसके बाद कंस का वध करने के लिए ये मथुरा में गए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की फातियों। और ये मथुरा कहाँ पड़ता है, ये आगरा में पड़ता है। और आगरा कहाँ पड़ता है, आगरा उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये हमारे भारत में, आगरा में यूपी पड़ती है और यूपी भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो साथियों जो रथ यात्रा फेस्टिवल है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और रथ यात्रा जो फेस्टिवल है कहाँ का, ये पुरी में। और पुरी कहाँ पर भाई साहब, ये पुरी जो है कर्नाटक में है, सॉरी उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो पुरी कहाँ पर, उड़ीसा में। और याद रखना है रथ यात्रा जो फेस्टिवल है इसमें 3 भगवान, मैंने आपसे कहा था कि बलराम सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण की, तीनों की इसमें रथ यात्रा निकलती है। बलराम सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की पूरी रथ यात्रा निकलती है, इस बात को मत भूलना। 100% एग्जाम में आने की संभावना है इस प्रश्न की। यहाँ पर मैं पूरी जोर तोर से बोल रहा हूं तो आपके लिए सिर्फ, चिंता मत कीजिए, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नौरोज फेस्टिवल किससे संबंधित है। जो नौरोज फेस्टिवल है वो किस धर्म का है साथियों। दोस्तों जो नौरोज फेस्टिवल वो कहाँ का है, इसका राइट आंसर साथियों, जो नौरोज फेस्टिवल कहाँ का, पारसी का है, जो पारसी धर्म है इससे संबंधित है नौरोज फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। काल चक्र उत्सव यानी कि जो काल चक्र फेस्टिवल है वो किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों काल चक्र जो है वो कहाँ से, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का काल चक्र फेस्टिवल, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए बौद्ध धर्म, आप जानते हैं भगवान, उनका नाम क्या था, भगवान महावीर स्वामी तो नहीं थे इसमें। तो बौद्ध धर्म के भगवान का नाम क्या था, भगवान बुद्ध का जो पहले का नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ, इसको भी नोट कीजिए, सिद्धार्थ इनका नाम था। और एक फेमस थे, आप जानते हैं इनको तो। और आपको याद रखना है एशिया के भगवान इन्हीं को कहते थे, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश भगवान बुद्ध को कहते थे। अब पहली बात आपको ये बतानी है कि भगवान बुद्ध को जो थे उनको सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, इस बात को नोट कीजिए। आपको बताना है इनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति, ये कमेंट में बताना है मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए और बताना है जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकार कौन थे, फिर इसको आपको कमेंट में आंसर देने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि सागा दावा किस धर्म का प्रमुख फेस्टिवल है। हमने अभी बात की कालचक्र, कालचक्र किसका, बौद्ध का, और सागा दावा भी बौद्ध धर्म का है, दोनों ही इंपोर्टेंट है हमारे लिए। तो बौद्ध धर्म के 2 हो गए हमारे, सागा दावा और कालचक्र, दोनों को भूलना नहीं है। सागा दावा और हमारा कालचक्र दोनों ही हमारे बौद्ध धर्म के फेस्टिवल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, ये आपके सामने अभी आ गया। देखिए हमने बात की थी जो पुरी है जो कि उड़ीसा में, और रथ यात्रा निकालते हैं हर साल, वो भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम, इन तीनों की रथ यात्रा निकलती है, बहुत ही धूमधाम से इनकी पूजा होती है, इस बात को नोट रखिए, भगवान की है। आगे बढ़ते हैं कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। दोस्तों जो छठ फेस्टिवल है फातिह जी कहाँ का, हमने बात तो अभी कर चुके हैं इसके बारे में। छठ फेस्टिवल जो कहाँ है, इसमें भगवान सूर्य की पूजा करती है। मैंने आपसे कहा था कि नदी में जल चढ़ाते हैं भगवान सूर्य को। और ये कहाँ का फातिह, छठ पूजा कहाँ का, ये बिहार का फेमस, इसको याद रखना है। छठ पूजा को, जो छठ पूजा फेस्टिवल है कहाँ का, बिहार का है। इसको अद्वितीय अद्वितीय त्योहार कहते हैं, बिहार का अद्वितीय त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं, जन्माष्टमी के दिन किसका जन्मोत्सव मनाते हैं, यानी कि जन्माष्टमी के दिन। इस प्रश्न का आंसर कौन कौन नहीं दे सकता भाई, सब दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म क्या करते हैं, जन्माष्टमी पर जन्मोत्सव बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, बिहार का, मैं बात कर रहा था अभी, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है, ये प्रश्न आ गया आपके सामने। तो हम बात कर चुके हैं, बिहार का अद्वितीय त्योहार है हमारा छठ पूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं विशु, फातियो जो विशु फेस्टिवल बात करके क्या का, केरल का फेमस फेस्टिवल है विशु। ठीक है आगे बढ़ते हैं फातियो, अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, कि महाराष्ट्र में शिवाजी फेस्टिवल एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया। तो महाराष्ट्र में जो शिवाजी फेस्टिवल एवं गणेश चतुर्थी को स्टार्ट करने वाले बीजी तिलक थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले महाराष्ट्र में शिवाजी फेस्टिवल और
गणेश चतुर्थी को स्टार्ट किया, इस बात को भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा? एकमात्र ऐसा त्योहार भारत का जो बसंत का स्वागत करता है, उसका नाम बसंत पंचमी है, जो कि हमारे यहाँ भी बनता है भाई साहब। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत खुशी मिलती है इसमें। और बसंत में आप जानते हैं सारे पेड़ पौधे फूल कैसे खिलते हैं और नए पत्ते आते हैं। देखिए, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाते हैं? हमने बात की थी बिहू, अब आपको बताना है इनमें से कौन किस राज्य में है। तो विच स्टेट? इसका राइट आंसर असम। बिहू असम का एक फेमस फेस्टिवल है। पश्चिम बंगाल की बात कर चुके हम। दुर्गा पूजा कहाँ का फातियो? पश्चिम बंगाल का। बार बार रिपीट करोगे तभी क्वेश्चंस याद होंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लावड़ी कहां पर? महाराष्ट्र का लावड़ी फेस्टिवल, इसको भी नोट कीजिए। तमिलनाडु पोंगल कहां का? फिर तमिलनाडु पोंगल का है, इसको भी नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर मिलान बनाने की कौन सा किससे है। देखिए, छऊ जो डांस और फिर दोनों ही है, ये कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, यानी कि ए का थर्ड हो गया जी सर। पोंगल तमिलनाडु का, यानी कि पहले का दूसरे का पहला हो गया। बिहू जो हमारा आप जानते हैं असम का, यानी कि सी का 4 हो गया। ओणम ये कहाँ का? ये केरल का, यानी कि डी का 2 हो गया। तो साथ ही उसका राइट आंसर क्या रहेगा? पहले का 3 किसमें है? इस पहले में भी, दूसरे में भी है, और दूसरे का हमारा पहला इसमें भी सही है, और सी का हमारा कौन सा है? चौथा है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है दोस्तों, इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है, और ये 4 जगह पे लगता है। देखिए, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, यानी कि ये 4 स्थानों पे लगता है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। HANU, इसको बोलेंगे हनु, यानी कि हरिद्वार। ठीक है, एच से हरिद्वार, ए से इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, एक ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, और एन से नासिक, और यू से उज्जैन। तो हनु यानी कि हरिद्वार, इलाहाबाद और नासिक, उज्जैन। इलाहाबाद जो है, जो कि प्रयागराज में पड़ता है, इसको भी नोट कीजिए। तो हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन। ठीक है, आशा है कि यहाँ तक आप समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है फातियो? तो एमपी का कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? ये लगता है उज्जैन में। जो मध्य प्रदेश का कुंभ मेला है दोस्तों, ये कहाँ का? उज्जैन का एक फेमस मेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? मेलों का नंबर लेंगे, फिर उसके बाद फेस्टिवल्स भी और हैं। तो पुष्कर मेला कहाँ का फातियो? ये अजमेर में लगता है। कहाँ पर? जो पुष्कर मेला है, जो कि राजस्थान के अजमेर में लगता है, इस बात को भी नोट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कि कंस मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो कंस मेले का जो आयोजन होता है फातियो जी, कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर मथुरा, जहां पर भगवान ने कंस को मारा था, तो मथुरा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। रथ यात्रा का बृहत उत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो फातियो जो रथ यात्रा हम बात कर चुके हैं, ये पुरी में, जो कि उड़ीसा में, इस बात को भी नोट रखना है। और 3 भगवान बलराम, सुभद्रा, श्री कृष्ण, तीनों की याद में निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे आयोजित होता है? तो फातियो जी, दुमका का हिजला मेला ये कहाँ पर? एक नदी, इसका नाम मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी, इसके नजदीक, इसके समीप दुमका का हिजला मेला लगता है, इसको भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न यहाँ बनता है हमारा, दामोदर नदी, इसका याद रखना। इस पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर बनाई गई थी। पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है फातियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ, ये प्रश्न बनता है बहुत टॉप लेवल का। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है दोस्तों? याद रखना है, भविष्य की परीक्षा में आने की संभावना इसकी बनती है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है हरियर क्षेत्र का मेला दोस्तों। हरियर क्षेत्र का मेला सबसे बड़ा मेला है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ लगता है? तो ये भी आ जाइए यहाँ पे। तो जो हरियर, जो हमने बात की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरियर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है?